Hello, readers. Today, let's learn a new story Gone with the Scooter. Let's begin. It was a summer afternoon. गर्मियों की दोपहर थी. गोपी was sitting in the veranda reading a book. गोपी वरामदे में बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था. Suddenly he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. अचानक से उसने अपने गार्डन में किसी चीज़ के तेज़ी से गुजरने की और गिरने की आवाज़ सुनी. He wondered what it could be. और उसने सोचा कि किस चीज़ की आवाज़ होगी. Perhaps it was a mango falling from the tree. शायद ये पेड़ से आम के गिरने की आवाज़ हो. Immediately गोपी put his book aside, got up and ran into the garden. तुरंत ही गोपी ने किताब को किनारे रखा, वो खड़ा हुआ और गार्डन में चला गया. He searched in between the thick grass near the garden fence. गार्डन की दीवार के पास जो घनी सी घास उगी हुई थी उसने वहाँ ढूंढा. But he found nothing. लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. He looked among the bushes. उसने वहाँ उगी झाड़ियों में भी देखा. Nothing was there again. वहाँ पर कुछ भी नहीं था. Then his eyes fell on a heap of dry leaves. तभी उसकी नज़र सूखी पत्तियों के ढेर पर पड़ी. There was a white ball on the heap. उस ढेर में एक सफ़ेद रंग की बॉल दिखी. गोपी reached out and took the ball in his hands. गोपी वहाँ पहुँचा और अपने हाथ से उसने बॉल को उठाया. It was a hockey ball. और ये एक हॉकी की बॉल थी. गोपी wondered whose ball could this be? गोपी ने सोचा कि किसकी बॉल हो सकती है. He looked around and peeped outside the gate. उसने अपने चारों ओर देखा, गेट के बाहर भी झांक के देखा. But could see no one. लेकिन उसे कोई नहीं दिखा. Just then he heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? उसने तभी अपनी माँ की आवाज़ सुनी और माँ ने कहा, गोपी तुम बाहर गार्डन में क्या कर रहे हो? It's very hot, come inside. बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर आ जाओ. गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर. गोपी अंदर गया और उसने पानी का एक गिलास पिया. ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सेट टू हिमसेल्फ. वो चटाई में लेट गया और उसने खुद से कहा, आई कैंट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ. मैं इस बॉल को नहीं रख सकता. आई विल आस्क अराउंड. तो मैं लोगों से पूछूंगा कि बॉल किसकी है. इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी. शाम को गोपी एक पास के खेल के मैदान में जाता है जहाँ रोज़ उसके दोस्त हॉकी खेलने के लिए एक साथ जमा होते हैं. फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल. वो अपने फ्रेंड से कहता है कि दोस्तों आज मुझे एक बॉल मिली है. डिड एनी ऑफ यू लूज़ योर बॉल रिसेंटली? क्या तुम में से किसी की बॉल हाल फिलहाल खोई है? मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago. हाँ मेरी बॉल तो खोई है लेकिन 4 महीना पहले. गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स. तो गोपी ने कहा, अरे तब तो ये बॉल जो मुझे मिली है वो तुम्हारी नहीं हो सकती. रमानी सेड, देन द बॉल इज़ माइन. तो उनमें से एक फ्रेंड रमानी ने कहा कि तब तो ये बॉल मेरी है. हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी. गोपी ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता. वट कलर इज़ इट? तुम्हारी बॉल किस रंग की थी. शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंग. रमानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बता दूंगा. Another friend Deepak boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. और उनमें से एक दूसरे फ्रेंड दीपक ने कहा कि उसके पापा ने हाल में ही उसके लिए एक बहुत नई सी शानदार सी फुटबॉल खरीदी है. द बॉल दैट आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, सेड गोपी. लेकिन गोपी ने कहा कि जो बॉल मुझे मिली है फुटबॉल तो नहीं है, वो एक हॉकी बॉल है. एवरीवन लाफ्ड. इस बात पर हर कोई हंसने लगा. गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट. गोपी ने अपनी पॉकेट से वो बॉल निकाली. मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक. मनोज ने उस बॉल को पकड़ा और दीपक को दिया, दीपक की ओर फेंका. सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. ये सब देख करके गोपी ने ज़ोर से कहा, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क. रुक जाओ, चलो अंधेरा होने से पहले हम लोग खेलते हैं. मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक्ड टू बी ए गोलकीपर. तो मनोज गोल पोस्ट के पास जाता है क्योंकि उसे गोलकीपर बनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक. गोपी बीच में खड़ा हो गया और उसके हाथ में हॉकी स्टिक थी. ही पास द बॉल टू दीपक. उसने बॉल को दीपक को पास किया. हु ड्रो द बॉल टूवर्ड्स रमानी. जिसने वापस से बॉल को रमानी की ओर फेंका. रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय. रमानी ने बॉल को स्टिक से मारा और जय की ओर को फेंका. कम ऑन जय,
प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। तो मनोज ने ज़ोर से कहा कि जय जल्दी से आओ, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, शॉट मारो और गोल पोस्ट की ओर फेंको। जय टाइटेंड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। तो जय ने अपनी कलाई को ज़ोर से दबाया उस स्टिक पे और उस बॉल को फेंका। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. उसने बॉल को इतनी ज़ोर से मारा कि वो प्लेग्राउंड गेट से भी दूर चली गई और एक पास से गुजरते हुए स्कूटर की टोकरी में जाके गिर गई। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ वट हैड हैपेंड, लेकिन ये स्कूटर चलाने वाला ये नहीं जानता था कि अभी अभी क्या हुआ। ड्रोव पास्ट, तो अपने स्कूटर को चलाते हुए वहाँ से निकल गया। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट, और उस समय जब तक बच्चे गेट के पास पहुँचे द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर वहाँ से जा चुका था। एंड सो वॉज द बॉल, और उस स्कूटर के साथ ही वो बॉल भी वहाँ से जा चुकी थी। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, तो ये सब देख करके बच्चे जो हैं एक दूसरे की ओर देखने लगे और ज़ोर से हंसने लगे। So this is the end of the story. Thank you for watching. Like, share and subscribe to the channel.